बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का जो है डी सेट का क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर वाले में, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले में, कि नाइदर ऑफ द टू मेन, खाली जगह है डन दिस, ऑप्शन में है हैव, हैज, मे और शुड। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। नियम के मुताबिक क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उनसे तो क्वेश्चन पूछा ही गया, तो हो सकता है इसको संभावित मानिए कि फिर आगे कहीं भी पूछा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं से पूछा गया तो फिर अब पूछेगा ही नहीं। पूछे या ना पूछे, लेकिन जानकारी हमें होनी ही चाहिए इस संदर्भ में। तो आइए देखते हैं, कहता है कि रूल क्या कहता है। कि ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं कि हैव, मे, हैज और शुड लगा हुआ है। तो आई थिंक पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर है डन। डन आपका हो गया, मतलब V3 हो गया। तो V3 में सबसे पहले तो शुड को हटा दीजिए और मे को हटा दीजिए, कट कर दीजिए। इन दोनों को तो यहाँ पर से पहले हटा देते हैं। अब है कि हैव होना है या हैज के साथ जाए, हैव के साथ जाए या हैज के साथ जाए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कहा भी जाएगा कि शुड और मे क्यों हट गया, तो चूंकि इनके साथ जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी मॉडल के साथ हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे या करना चाहेंगे तो हमें हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चूंकि हैव के साथ कोई V3 नहीं लगा हुआ है और इसलिए वैसा संभव नहीं है कि मे के साथ हम जाएं या शुड के साथ जाएं। मे हैव और शुड हैव इसमें बन नहीं पा रहा है। तो हम लोग जो फाइट करेंगे ए और बी ऑप्शन जो हम यहाँ दर्शा रहे हैं उसमें से। तो चलिए अब हैव होगा या हैज होगा, इस पर जिक्र किया करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाइदर का जो प्रयोग है वह हमेशा आपका इसके बाद जो नाउन आएगा, नाइदर के बाद जो नाउन आएगा वह आपका सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? सिंगुलर कंटेबल नाउन। सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है केवल अगर नाइदर रहे तब। जैसे मान लीजिए कि नाइदर गर्ल, नाइदर बॉय, नाइदर पेन। अब नाइदर मीन्स होता है कि दो में से कोई नहीं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है दो में से कोई नहीं। तो चलिए, दो में से कोई नहीं कहता है कि नाइदर ऑफ द टू मैन। अब जब नाइदर के बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो ये तो हम समझ गए कि हम कुछ लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नाइदर पेन, चूंकि सिंगुलर कंटेबल नाउन है, नाइदर पेन लिखे, नाइदर मैन लिखे। तो इस तरह से हम समझ गए कि नाइदर के साथ जो होगा हमेशा किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। बट अब देखिए सिचुएशन अब है क्या कि क्या हम लोग प्लूरल कंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑफ लगेगा तब। तो क्वेश्चन में भी वही है कि नाइदर ऑफ द टू मेन। देखिए यहाँ मेन के जगह क्या है, स्पेलिंग पर जरा चेक कीजिएगा, MEN है। शायद उसमें भी प्रश्न में भी मेन ही हम देख लेते हैं। हाँ, कहता कि नाइदर ऑफ द टू मेन, ठीक है। तो यहाँ भी मेन है तो इसका मतलब एक से अधिक हो रहा है, क्योंकि टू लगा हुआ है, इससे भी कॉमन सेंस की बात है। तो नाइदर ऑफ द टू मेन, खूब आराम से समझिए इसको, नाइदर ऑफ द। अब क्या है कि रूल कहता है कि ऑफ का जब प्रयोग हो जाए, मतलब नाइदर के साथ यदि ऑफ का प्रयोग हो तब आप जाकर के उसमें आप प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ जा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन में कहता है नाइदर ऑफ द टू मैन। हाँ, लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि वह सिंगुलर ही माना जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वर्ब जो होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा।
यहाँ पर हम लोग गड़बड़ा सकते हैं कि चूंकि टू मेन हो गया है तो प्लूरल हो रहा है, वास्तविक में हो भी रहा है प्लूरल, एक से अधिक नाउन की बात हो रही है, लेकिन कहता है कि नाइदर ऑफ द, माने इन दोनों में से कोई नहीं। अरे जब कोई नहीं तो एक मान लीजिए मैथ के अनुसार। तो यहाँ वो कॉमन सेंस आप समझिए, चाहे जैसे समझना चाहते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, नाइदर ऑफ के साथ जाएगा तो प्लूरल कंटेबल नाउन, नाइदर के साथ जाएगा तो सिंगुलर कंटेबल नाउन। यहाँ तो दोनों में अंतर समझ गए, लेकिन शर्त है कि वर्ब जो हमेशा होगा सिंगुलर ही होगा, चाहे आप सिंगुलर के साथ जाएं, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, मतलब कंटेबल नाउन, उससे उस वर्ब को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए अब ऑप्शन जरा देख लेते हैं। ऑप्शन में हैव, तो हैव तो कट गया, ये गलत आंसर हो गया। आपके पास बचता है जो कि करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यही होगा कि नाइदर ऑफ द टू मैन हैज, नाइदर ऑफ द टू मैन हैज, नाइदर ऑफ द टू मैन हैज डन दिस। अब हो गया हैज के साथ भी थ्री लग गया, अपना शर्त भी पूरा किया ग्रामर ने। तो यहाँ थोड़ा सा थोड़ी बहुत जो है गलती की संभावना हो सकती है, अगर अचानक से देखा जाए तो, चूंकि टू मैन है इसलिए लोग हैव के भी साथ जाएंगे, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिन्हें रूल भली भांति मालूम होगा वो समझ जाएंगे कि चूंकि वहां नाउन की बात बोले, वर्ब के एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर एग्रीमेंट किसके साथ है कि नाइदर के साथ नाउन का एग्रीमेंट हो रहा है, ना कि वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है। तो फाइनली यह समझिए कि नाइदर जो है वह हमेशा जो है वह सिंगुलर कंटेबल नाउन लेता है, सिंगुलर अनकंटेबल नाउन नहीं लेता है। ये भी अभी भली बात आप समझ लीजिए कि अगर हम लिख दें नाइदर वाटर, देखिए ये तो गलत माना जाएगा, नाइदर मिल्क गलत माना जाएगा, नाइदर घी, ये सब गलत माने जाएंगे, ठीक है। तो नाइदर के साथ ये हम लोग जानकारी ले लिए कि उनके साथ हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन जाएंगे, सिंगुलर अनकंटेबल नाउन नहीं जाएंगे। एक दूसरी बात नाइदर के बारे में हम लोग समझ गए कि यदि उनमें नाइदर के बाद ऑफ लगा देंगे तो हम लोग प्लूरल कंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं तो जनरल अवस्था में सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, और उसके साथ भी जो वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा उस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट पर ही आएंगे, तो सब्जेक्ट के साथ जो है हमेशा वर्ब जो होगा वह सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर ही इसका यूज होगा। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, और जो विद्यार्थी दे करके आए हैं, लौटे हैं अपने घर की ओर, तो वो जरा अपना मिला लेंगे कि हमने हैव लगाया या हैज लगाया। जिनका हैज है उनका सही हुआ, और फिर नहीं तो फिर आगे की तैयारी कीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।